हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये समझा था कि वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल क्या होता है और किस तरह हम लोग ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि किसी भी वेक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी न्यूमेरिकल नंबर से तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसा मतलब चेंज आता है या नहीं आता, उसके बारे में समझेंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी बाय अ कांस्टेंट और नंबर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं यहाँ पर भी फिलहाल। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सपोज हमारा कोई एक वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए। वेक्टर क्या है आप लोगों को सबको पता है, हमने पिछले क्लास में कवर किया है। सपोज हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया 2a, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये समझ में आया कि इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। ए की जगह सपोज ऐसा करता हूं, v मैंने लिखा, v तो 2v क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। यानी कि किसी भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल नंबर से अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर में सिर्फ फर्क ये आ रहा है कि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। फिजिकल क्वांटिटी जो भी वो भी सेम है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है। एक बात समझ में आया? यानी कि v को अगर हम लोग के किसी भी कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेक्टर वुड बी द सेम इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, इन सेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, सो ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज। और फिजिकल जो हमने पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्लास लिया था, बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि दो क्वांटिटी कैसे ऐड होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी होने के बाद ही। ये आपको पता होगा, समझ सकते हो चीज़ों को। दूसरी बात कि अगर किसी भी v है, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, -v। यानी किसी भी वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्या है, एज ए सेम है, डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है। यानी यहां पर क्या हो गया, 2 से -2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो -2 मीटर पर सेकंड ईस्ट मीन्स क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड वेस्ट डायरेक्शन में। आया समझ में? अब अगर हम लोग देखें एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी का उसका मोड का जो वैल्यू हो वो 1 हो। ऐसा हो सकता है क्या? जैसे कि मैंने एक वेक्टर लिया u और ऐसा हमने बताया कि मोड ऑफ u इक्वल टू 1। ऐसा पॉसिबल है कि 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है v, इसका 1 मीटर सर v था। अगर मैं इसको बोल दूं कि दिस इज 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो मोड ऑफ v क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलेंगे 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो इसी तरह कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी मोड 1 है। दूसरा वेक्टर एक लेते हैं, a एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, a है, और इसका जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन है, यानी कि u वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन a का है। तो u के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसका यूनिट है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ u एंड a इज सेम। तो देखो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि a इक्वल टू a इंटू यू। समझो, a क्या है, a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड a है और u डायरेक्शन है। तो a का डायरेक्शन u का डायरेक्शन, ये कंफर्म हो गया। और इसका अगर मॉड निकालोगे आप, सपोज मॉड ऑफ a, तो बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ a u। u का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, सो दिस इज a।
यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू हमारा यहाँ a है और डायरेक्शन क्या है u, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है एक। हमने ऐसा डिफाइन किया कि a का डायरेक्शन u का डायरेक्शन है, u का मैग्नीट्यूड जो है mod 1 है, तो a को हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि यूनिट मैग्नीट्यूड का हम लोग क्यों वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। यहां से हम लोग एक चीज देखने वाले हैं कि ये हमारा x डायरेक्शन है, दिस इज y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में ये ओरिजिन है। कोई वेक्टर अगर x डायरेक्शन में है उसका डायरेक्शन होगा, राइट। हमने एक डिफाइन किया कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और अलोंग द एक्स एक्सिस हो। हमने ऐसा डिफाइन किया अ वेक्टर हैविंग यूनिट या वन मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी करते हैं, कैप, आई कैप या आई वेक्टर की तरह। तो इस तरह का लिखा हुआ यूजुअली जो हम लोग कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ आई या मॉड ऑफ आई कैप इज 1। आया बात समझ में? क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अभी जो आपने देखा था यू और ए के रिलेशन में, यानी कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन है तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, 5 है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर 1, इसका मॉड लेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा यूज किया। सिमिलरली तो यहां पर हमने क्या देखा, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, अलोंग वाई एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं जे या जे कैप, इसको हम लोग बोलते हैं जे। इसका भी क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अलोंग विद द वाई एक्सिस। एक्स पॉजिटिव एक्सिस, वाई पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो जेड एक्सिस भी होगा। जेड एक्सिस जो हम लोग फिक्स करने वाले हैं, उसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जेड हमारा डिपेंड करता है कि एक्स वाई को कैसे फिक्स किया है। क्या समझे? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल बस ऐसे हिंट दे रहा हूं कि एक्स वाई कैसे फिक्स किए हैं उसके ऊपर डिपेंड। एक्स अगर ये होता, वाई ये होता, तो जेड कुछ और होता। एक्स और वाई ऐसे, इसलिए जेड इस तरफ है। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दैट इज के। यानी कि के क्या है, अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है, के या के कैप, यानी कि हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी मॉड ऑफ के इज 1। यहां मॉड ऑफ जे इज 1। आया समझ में? तो एक चीज समझ में आया कि यूनिट वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन किए, समझने की कोशिश की, आगे इसका बहुत यूज आने वाला है।
कि मैग्नीट्यूड हमें पता है और बोल दिया एक्स एक्सिस के अलोंग इसको दिखाओ वेक्टर फॉर्म में, तो सिंपल में बोल सकते हैं कि ठीक है मैग्नीट्यूड टाइम्स दिस वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। होपफुली समझ में आ रहा है। तो इतना अगर आप समझ गए हो तो और भी थोड़ा सा हम लोग आगे समझ लेते हैं कि अब किसी वेक्टर को कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में बात? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर समझने का कोशिश करेंगे। तो मान लो कि अभी हमने एक लिया वेक्टर ओ ए, एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए है ये 2 डायमेंशन में भी है। मान लो कि एक्स वाई के बीच में ही है। मान लो कि एक्स एक्सिस से इसका एंगल अल्फा बनता है और वाई एक्सिस के साथ इसका बीटा बनता है। कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब देखो आप, अगर ये वेक्टर ए है ओ ए, अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको मैं बोलते हैं, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। बातों से भी घबराओ नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा यह है क्या बेसिकली और क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अभी पर्टिकुलर केस हम लोग ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। अब यहां पर देखो आप कि दिया हुआ वेक्टर ओ ए इक्वल टू ए, मोड ऑफ ए इज ए। ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट हमारा बी है, ये हमारा सी है, ओ बी क्या होगा? ए कॉस अल्फा होगा। देखो तो ए कॉस अल्फा, ओ बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा। ट्रायंगल ओ ए बी में जाएंगे, कॉस थीटा क्या होगा? बी बाई एच। इसी तरह का हम लोग बात बोल रहे हैं कि ओ सी क्या होगा? तो ए कॉस बीटा। यानी ओ बी पता है, ओ सी पता है, तो हम लोग अगर बात बोलें कि ओ बी का डायरेक्शन क्या है, ओ बी का डायरेक्शन क्या है? आई है ना। ओ बी का डायरेक्शन की सिर्फ बात बोले तो आई, उसमें बात सुनते जाना, आपको सब समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं कि ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ओ बी मैग्नीट्यूड में क्या है? ए कॉस अल्फा। तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए कॉस अल्फा आई, ऐसा लिख सकते हो आप। ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए कॉस अल्फा। तो ओ बी वेक्टर का ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें। ओ बी क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन क्या है? आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ऐसा लिख सकते हैं। देखो आप इसको मॉड करोगे तो क्या आएगा? बेसिकली ए कॉस अल्फा ही आएगा। उसी तरह ओ सी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस बीटा जे। ऐसा लिख सकते हैं। अब आप समझो कि ये क्या है, ध्यान से समझना आप। ए कॉस अल्फा आई यानी इस वेक्टर क्या है? बेसिकली ओ सी ए है, ओ बी ए है, यानी कि ओ सी इज बी ए। शिफ्ट तो कर सकते हैं ना। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया? ए कॉस बीटा जे, है ना। इसको अगर पिक्चर आपको क्लियर दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। देखो ओ बी एक वेक्टर है जो क्या है? ए कॉस अल्फा आई। दूसरा एक वेक्टर ऐसे है जो ए कॉस बीटा जे। देखो तो दिख रहा है आपको। और ये फिर क्या होगा?
ये ओ ए है। तो देखो, तो अभी तो हमने ट्रायंगल रूल में पढ़ा था ना कि ओ बी टेल टू हेड, हेड टू टेल, यानी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ओ ए इज ए कॉस अल्फा आई, ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे। ऐसा कर सकते हैं। देखो तो, यानी कि किसी वेक्टर अगर 2D में दिया हुआ है तो हम लोग को अगर एंगल पता है कि एक्स एक्सिस से क्या है, वाई एक्सिस से क्या है, तो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लिखा हुआ है ए कॉस अल्फा, ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट ऑफ ओ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ओ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ए वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में वो क्या है, यानी वेक्टर ए कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली वेक्टर ए कंपोनेंट इन वाई एक्सिस। दिख रहा है, वो ये क्या है, ए वेक्टर। तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो आप एंगल पता है तो सिंपल निकाल सकते हो कि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या है। इसका बीटा दिया हो तो हम निकाल सकते हैं कि वाई एक्सिस में क्या है। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई कर दें बाय द वे कि कैसा है वेक्टर, जो अभी तक तो एक्स और वाई एक्सिस था तो ऐसे था। सपोज करो कि वेक्टर ऐसा कुछ है, मान लो वेक्टर ऐसा कुछ है, देखो ऐसा। तो ये अगर वेक्टर ऐसा कुछ है निकला हुआ 3D में आया तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, ये वाई एक्सिस से कुछ बना रहा होगा, जेड एक्सिस से भी। तो बाय द वे कि ऐसा कोई, तो हम लोग इसको 3D में अगर देखते कि ओ 2D में ना होके कुछ ऐसा रहता सपोज, तो उसको हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम लोग रब करते हैं और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। आपने नोट कर लिया? तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने देखा। अभी जेड एक्सिस देखेंगे और इसका एक और नेमिंग है कि किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या वेक्टर के डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ही बोलते हैं। वो छोटी सी चीज़ है, उसको देख लेंगे। तो अभी तो 2D में आपको समझने में आसानी हुआ, थोड़ा सा हम लोग 3 डायमेंशनल देख लेते हैं। सपोज यहाँ से हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब मान लो कि कोई एक वेक्टर हमारा ऐसे है, 2D में नहीं है, ऐसे कुछ है। आप समझ में आ रहा, ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये अल्फा है, दिस इज बीटा है, और मान लो दिस इज गामा है। तो इसको इन जनरल, अब लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखने वाला हूं, जो इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, और ये कुछ ऐसे है, दिख रहा है ऐसे लेकिन कुछ ऐसे है। तो ये भी जो एंगल बनाने वाला है, ये चीज़ों को यहाँ से जो परपेंडिकुलर ऐसे अगर रहता तो हम लोग क्या करते, अभी ऐसे था तो यहाँ परपेंडिकुलर डाले, ऐसे था ऐसे था तो यहाँ हम लोग कुछ परपेंडिकुलर ऐसे डालते। तो अब मेंटली आप समझो चीज़ों को, ऐसे रहता अगर ये, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90। ये 3D तो दिखा नहीं सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर ये वेक्टर हमारा ए है तो यहाँ से वेक्टर ए, ओ ए वेक्टर क्या होगा बेसिकली, ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के। यहां तक तो आपको समझ में आया था।
लास्ट में 2 डायमेंशन दिखाया, यानी कि इसका जेड एक्सिस में बाय द वे ऐसे रहता है ये, तो गामा ये एंगल है, ये गामा एंगल हुआ, ऐसे यहाँ से 90 आता, तो इसका कंपोनेंट क्या होता है जेड के अलोंग, ए कॉस गामा, और डायरेक्शन हमारा क्या है, के है। तो किसी भी वेक्टर को अगर 3D में दिया हुआ है, 3D में है, तो हम लोग उसको इस तरह कंपोनेंट में, कंपोनेंट जो पार्ट है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हैविंग द यूनिट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है एक्स वाई जेड आई जे के, इस तरह हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। अब यहां पर एक चीज है कि सपोज मान लो कि ये एक वेक्टर हमारा ए है, ये हमारा एक वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, 2 वेक्टर है, इसके साइड में ये 90 डिग्री ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात बोलूं तो बी, तो इसके साइड जो इसका कंपोनेंट बन रहा है क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा ना। मान लो कि ये हमारा ओ ए बी है, कॉस थीटा हमारा क्या होगा, ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए हमें मालूम करना है क्या है इसका कंपोनेंट, इसके इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ओ बी हमारा क्या है, बी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओ ए का जो वैल्यू है बी कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along the direction of a, projection of vector b या component of vector b along the direction of vector a, यानी किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। या जो कंपोनेंट अभी निकाला था हमने एक्स एक्सिस में, ए वेक्टर है, कंपोनेंट क्या निकला था, ए कॉस अल्फा, सो दिस इज प्रोजेक्शन या दिस इज द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द ओ एक्स डायरेक्शन। यहाँ क्या है, ओ बी, ए बी कॉस थीटा, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। ओके, नोट करो आप। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्शन पर। सपोज एक ये ब्लॉक है, मान लो ऐसा एक ब्लॉक है, इस पर ये फोर्स लग रहा है ऐसे कुछ 5 न्यूटन का, मान लो ऐसा, और ये फोर्स लग रहा है दिस इज 60 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड है, ग्राउंड है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली क्या है, तो अभी आपने क्या देखा था, आपने ऐसा देखा था ना कि कोई एक ऐसे वेक्टर है ए और किसी के डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या होता है, ए कॉस थीटा, इसके बीच का जो एंगल होता है 2 वेक्टर के बीच का। तो यहां से क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इफ along OA क्या होगा, F cos थीटा, F क्या है 5 न्यूटन, cos 60 क्या होता है 1/2, सो 2.5 न्यूटन। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा फोर्स 2.5 न्यूटन। अब थोड़ा सा समझ में आया कि प्रोजेक्शन या कंपोनेंट क्यों हम लोग निकाल रहे थे, उसको वेक्टर से तो समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा सा विजुलाइज आपको हुआ कि कैसे ये